गोइंग टू बाई अ बुक, किताब खरीदने के लिए जाना। वन डे ग्रैंडफादर गैव माई ब्रदर एंड मी सम मनी, एक दिन दादाजी ने मेरे भाई को और मुझे कुछ पैसे दिए। गो एंड बाई बुक्स ही सेड, जाओ और किताबें खरीदो, उन्होंने कहा। वी वर बोथ वेरी हैप्पी, हम दोनों बहुत खुश थे। वी बोथ लव टू रीड, हम दोनों पढ़ना पसंद करते हैं। लव का मतलब प्यार करना और पसंद करना दोनों होता है। शुड वी गो नाउ, क्या हम अभी जाएं? शुड वी गो लेटर, क्या हम बाद में जाएं? शुड वी गो टुडे, क्या हम आज जाएं? शुड वी गो टुमारो, क्या हम कल जाएं? वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ, हम लोगों ने इसी वक्त जाने का फैसला किया। फ्रेंड्स, शुड का मतलब आमतौर पर बताया जाता है कि चाहिए होता है, लेकिन चाहिए होता है इस तरह से कि हम जब भी कुछ डिस्कस करते हैं तो आमतौर पर चाहिए वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि क्या हमें अभी जाना चाहिए, तो ये भी सही होता, बिल्कुल सही होता। तो इसलिए शुड के बारे में कहा जाता है कि शुड का मतलब चाहिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुड का मतलब एक्चुअली कुछ भी डिस्कस करना होता है, या फिर किसी को एडवाइस देना, या एडवाइस लेने के लिए, या अपने आप में भी सवाल करने के लिए शुड यूज होता है। देखिए, आप स्टोरी को पूरा देखेंगे तो आई होप आपके शुड के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, क्या हमें बड़े से बाजार में जाना चाहिए? शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, क्या हमें छोटे से दुकान में जाना चाहिए? शुड वी गो विद समबडी, क्या हमें किसी के साथ जाना चाहिए? शुड वी गो अलोन, क्या हमें अकेले जाना चाहिए? We decided to go to the small shop, just the two of us. हम लोगों ने छोटे से दुकान में जाने का फैसला किया, बस हम दोनों। We like the small book shop. हम लोग छोटे से किताब दुकान को पसंद करते हैं। It is small, but it has many books. ये छोटा है, पर इसमें बहुत सी किताबें हैं। The man in the shop likes us. He always helps us. दुकान का एक आदमी हमें पसंद करता है, वो हमेशा हमारी मदद करता है। देखिए, दा यहाँ पर एक की तरह यूज किया गया है। दा का मतलब हिंदी में एक, ये, वो, इसके अलावा कभी कभी कुछ भी नहीं होता है, पर दा फिर भी लगा दिया जाता है जरूरत के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर है, देखिए फ्रेंड्स, मैन इन द शॉप, दुकान का आदमी। ये नहीं समझिएगा कि इन है तो में हो गया, नहीं, प्रीपोजिशन बहुत तरीके से यूज होता है। जैसे कि अगर है कि a मैन इन द ग्रुप, तो ग्रुप का एक आदमी, ऐसा नहीं होता है। शुड आई बाई अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, क्या मैं बहुत सी तस्वीरों वाली किताबें खरीदूं? शुड आई बाई अ बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज, क्या मैं बहुत सी कहानियों वाली किताब खरीदूं? शुड आई बाई अ थिन बुक, क्या मैं पतली किताब खरीदूं? आई कुड नॉट डिसाइड, मैं डिसाइड नहीं कर सकी। यहाँ देखिए पास्ट, ये कैन का पास्ट कुड की तरह यूज हुआ है। कुड का यूज यहाँ पर हुआ है कैन का पास्ट के तौर पर। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाई, हमें पता नहीं था कौन सी किताब खरीदनी है। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस, दुकान के आदमी ने हमें स्माइल दिया। रिलैक्स, कम विद मी, ही सेड, आराम से मेरे साथ आइए, उसने कहा। These books are about animals, ये किताबें एनिमल्स के बारे में हैं। Those are about machines, वो मशीन्स के बारे में हैं। Those over there are about wars, वो युद्ध के बारे में है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ओवर देयर, इसका क्या मतलब होता है? तो ओवर देयर अगर यहाँ नहीं लिखते तो भी मतलब ये क्लियर चल जाता, लेकिन इसका मतलब क्या है ये जानना जरूरी है। ओवर देयर का मतलब होता है कि जब कोई चीज थोड़ी सी डिस्टेंस में रखा जाता है और उसके बारे में इशारा करके जब बताया जा रहा है, दोज
ओवर देयर इससे पता चलता है कि जस्ट वो थोड़े से डिस्टेंस पे रखा हुआ चीज के बारे में बताया जा रहा है। ओवर देयर का यही मतलब होता है। टेक व्हाट यू वांट, लीजिए जो आपको चाहिए। आई पिक्ड सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें उठाई या ली, जो भी करेंगे, हाँ उठाना ही कहेंगे। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, मेरे भाई ने कुछ किताबें उठाई। हाथ में ले लेने को ऐसा कहते हैं पिक, हाथ से पकड़ के कोई चीज ले लेना। आई सैट ऑन द फ्लोर, मैं जमीन पर बैठी, ये सीट का पास्ट है। ही सैट ऑन द चेयर, वो चेयर पर बैठा, उसका भाई चेयर पर बैठा। एंड वी रेड एंड वी रेड एंड वी रेड। फ्रेंड्स यहाँ देखिए रीड जैसा ये लगता है और रीड का ही सेम स्पेलिंग है, पर पास्ट की ये बातें हो रही है, तो जब पास्ट में रीड ऐसे लिखा जाए तो उसको रेड पढ़ते हैं। स्पेलिंग सेम रहेगा पर उसको रेड पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ते रहे इसका मतलब हुआ। वी रेड एंड वी रेड एंड वी रेड का मतलब हम लोग पढ़ते रहे, यानी काफी कुछ देर तक वो लोग पढ़ते रहे। इट वॉज वेरी क्वाइट, बहुत खामोशी थी। देयर वॉज नो साउंड, साउंड नहीं था यानी आवाज नहीं था। 1 hour passed, 1 घंटा गुजर गए। 2 hour passed, 2 घंटे गुजर गए। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय, आखिरकार हम लोगों ने जाना कि कौन सी किताब खरीदनी है, कि कौन सी किताब खरीदे, ऐसा भी कह सकते हैं। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस, दुकान के उस आदमी ने, यहाँ पर द का मतलब वो कह सकते हैं, दुकान के उस आदमी ने हमें स्माइल दिया। आई गॉट अ फैट बुक विद मेनी स्टोरीज, मैंने बहुत सी कहानियों वाली मोटी किताब लिया। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विद मेनी पिक्चर्स, मेरे भाई ने बहुत सी तस्वीरों वाली बड़ी किताब लिया। वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर, हम लोग अपने ग्रैंडफादर के पास घर दौड़े यानी घर की ओर दौड़े। वी क्लाइंब ऑन हिज बेड, हम उनके बेड पर चढ़ गए। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन, उन्होंने अपने आर्म्स को हमारे चारों तरफ कर लिया यानी उन्होंने हमें अपने बाहों में भर लिया। एंड देन, और उसके बाद वी रेड एंड रेड एंड रेड, और उसके बाद हम लोग पढ़ते रहे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।